जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में। आज हमारी परसेंटेज की 5वीं क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम चुनाव वाले प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम परसेंटेज में एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं और हर टाइप वाइज क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लासेस देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चुनाव वाले प्रश्न, ठीक है। तो चुनाव वाले प्रश्न यानी वोटिंग वाले जो कॉन्सेप्ट है वह थोड़ा समझ लेते हैं, क्या इसमें कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या इसमें टर्म्स होती है, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है चुनाव वाले प्रश्न में। देखेंगे जैसे कि चुनाव वाले प्रश्न में क्या होता है कि जो कि कुल मत होते हैं, कुल मतदाता होते हैं, ठीक है। मतदाता होते हैं यानी कि जो वोटिंग करते हैं उनकी संख्या मानते हैं हम 100%, ठीक है। कितना होता है? 100%। अब चुनाव होता है, चुनाव क्या होता है? चुनाव करने के लिए कम से कम 2 लोग होना चाहिए। तो जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वह 2 लोगों के ही आते हैं, 2 या फिर 3 लोग, ठीक है। 3 से अधिक वाले प्रश्न जनरल नहीं पूछे जाते। एक कोई सी ऐसी कंडीशन होती है, कभी कभार पूछ लिया जाता है 4 वालों का, पर जनरली मैक्सिमम टाइम तो 2 और 3 वालों का ही पूछा जाता है। तो चुनाव कराने के लिए कम से कम 2 उम्मीदवार होना चाहिए। तो मान लो कि उम्मीदवार कौन कौन है हमारे पास? ए और बी, 2 उम्मीदवार है ए और बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका कुल मतदाता होते हैं तो जो कुल मतदाता होते हैं वह हमेशा होते हैं 100%, यानी कि 100% जो लोग हैं वह उनका नाम है मतदाता सूची में, यानी मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम है वह होते हैं 100%, उसको बोलते हैं कुल मतदाता। अब इसमें एक वर्ड आता है कि वोट नहीं डाले गए। माना कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि वह मतदान करने नहीं गए, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब लोग मतदान करने जाते हैं, 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया। तो जो 100% थे उसमें से 10% घटा देंगे, कितना बचेगा? 90%, यानी कि 90% लोगों ने मतदान किया। चीज समझ में आ रही है आपको? ये सभी टर्म्स आपको क्वेश्चन में काम आने वाली है। कुल मतदाता 100% होते हैं। हमने यहां देखा कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि इन लोगों ने मतदान नहीं किया। तो मतदान कितने लोगों ने किया? 90% लोगों ने। अब 90% लोगों ने मतदान किया तो यहां पर एक आता है एक अवैध मत, ठीक है। अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध मत क्या होता है? वैसे मत जो ना तो ए को मिले हैं ना ही बी को मिले हैं। भाई वोट तो डाले गए हैं बट उनकी गिनती नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। गिनती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हो सकता है वोट गलत डाल दिया हो सकता है उसमें निशान लगाया ही नहीं हो, ठीक है। डायरेक्ट उसको मत पेटी में डाल दिया मतपत्र को। इस टाइप से क्या होता है, वह वोट जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, वोट तो डले हैं बट उनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनको बोलते हैं अवैध मत। मान लो कि 90% वोट में से 10% वोट अवैध हो गए, यानी कि 90% में से 10% अवैध हो गए। कितने बचे? 90 के 10% निकालेंगे, हटा देंगे, कितना बचेगा? 9 आएगा। 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 81, ठीक है। 100% में से 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया, हमने घटा दिया, 90 बचे, ठीक है। 90 लोगों में से ने मतदान किया, उसमें से 10% जो अवैध हो गए, ठीक है। 10% अवैध हो गए, अवैध हो गए। तो वैध मत कितने हैं? तो वैध मत हो जाएंगे आपका 81, यानी कि 81 लोगों ने मतदान की, फिर 90 लोगों ने मतदान किया बट काउंटिंग कितने की हुई है? मात्र 81 लोगों की। आई समझ में? यानी 81 लोगों का हमने काउंट किया है। अब इस 81 में से 2 उम्मीदवार कौन थे हमारे? ए और बी। ए और बी को मत मिले हैं। मान लो ए को मिले हैं 60%, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में कि ए को 60% वोट मिले हैं। तो हम यह पता लगा सकते हैं जब एक जो है वो है उम्मीदवार, उसको 60% मिले हैं, दूसरे उम्मीदवारों को कितने मिलेंगे? 40%, ठीक है। इसको कितने मिले? 40%। अब देखो ए को मिले हैं 60%, बी को मिले 40%, तो दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर है 20% का। तो आप यहां से एक लाइन कह सकते हो कि ए ने बी को 20% वोट से हराया। क्या कह सकते हैं हम कि ए ने बी को 20% वोट से हराया, या उल्टा कह सकते हैं कि बी जो है
ए से 20% वोट से हार गया। बी जो है ए से 20% वोट से हार गया, यानी कि इन दोनों में जो वोट का अंतर है वह कितना है, 20%। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या है कि इस 20% की डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाती है। माना कि वह ए जो है बी को 500 वोट से हराता है। कितने वोट से हरा रहा है, उसको 500 वोट से हरा देता है। ठीक है, वोटों से हराया, यानी कि ए ने बी को 500 वोट से हराया। इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों में जो वोट अंतर कितना है, 500 है। आप यहां प्रतिशत का अंतर दे सकते हो, कितना है, 20 है, परसेंट है। कुल वोटों का अंतर कितना है, यहाँ 500 है, यानी कि 20% बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट 100% वैल्यू निकाल सकते हो। 100% कितना हो जाएगा आपका, 250, सॉरी 25, तो 2005। आया समझ में। इस टाइप से जो है, जो वोटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस टाइप से किया जाता है। आपको सारी टर्म समझ में आ गई होगी कि अवैध मत क्या होता है, मतदान करने वाले क्या होते हैं, मतदान नहीं करने वाले क्या होते हैं। ठीक है, उम्मीदवारों का जो परसेंटेज जो कैसे निकाला जाता है, एक को मिलेंगे जितने परसेंट तो उसको 100 में माइनस कर देंगे, दूसरे को उतने ही वोट मिलेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है चुनाव वाले प्रश्नों का। आया समझ में, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होता है वह 252 मतों से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है ना। देखो यहां पर क्या है कि डाले गए कुल मत कितने होते हैं, 100% होते हैं, आपको पता है। इसमें से क्या बोला है कि एक उम्मीदवार मान लो ए है, उसे कितने मिले हैं, 64%। अब देखो एक को 64% मिले हैं, तो आपको पता है कि दूसरों को कितने मिलेंगे, 100 में माइनस करेंगे, बी को कितने मिलेंगे, यहां पर इसको मिलेंगे 36%। एक उम्मीदवार को 64% मिले हैं, दूसरे को मिलेंगे 36%। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन में, तो देखो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर यहां पर देखेंगे हम 28%, 28, यानी कि ए जो है बी को 28% वोट से हरा देता है। ए बी को 28% वोट से हरा देता है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में कितना अंतर है, 28% का। इस 28% का अंतर परसेंटेज में है, और संख्या में कितना अंतर दिया है, संख्या में अंतर दिया है 252, यानी कि जो ए है वह बी को 252 वोट से हरा देता है। इसका मतलब क्या है कि 28% बराबर कितना है, 252। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखो इसको समझने का तरीका और है, देखेंगे कि मान लो दो उम्मीदवार है ए और बी। ठीक है, इसको मिले 64% वोट। ठीक है, 64% वोट, दूसरों को कितने मिलेंगे, 36%। ठीक है, एक को मिलेंगे 64%, दूसरों को कितने मिलेंगे, 36%, आपको पता है। अब क्या करना है कि जो जितने वोट से हारेगा, कितने वोट से हार रहा था, ये 252 वोट से हार रहा था, तो हमने क्या किया, इसको 252 वोट हमारी तरफ से दे दिए। भाई जितने वोट से हार गया था ये, उतने वोट हमने इसको दे दिए, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। यानी 64% वोट ए को मिल रहे थे, तो बी को कितने मिलेंगे, 36%। क्वेश्चन में बोला है कि 252 वोट से वो हार जाता है, तो क्या किया हमने, 252 वोट हमने हमारी तरफ से दे दिए। अब दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। 36% इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 28%। 28% बराबर हो गए 252। आई चीज समझ में, यही चीज होती है। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इस तरीके से समझ सकते हो, यह तरीका भी आपको समझने के लिए ठीक है। जैसा आपको समझना है वैसे समझ लो, दोनों को करने का तरीका एक जैसा है। यहां में 64 36 लिखे थे, दोनों का अंतर देगा 28, जितना अंतर है उतना ही जो है उतने वोट से वो जीत रहा है, हार रहा है। इस तरीके से उसको समझ सकते हो। ठीक है, 28% बराबर कितना है, हमारा 252 है, हमें कितना निकालना है, हमें 100% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 252 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, काट लेंगे। इसको काटेंगे हम 7 से 7 चौक 28, इसको काटेंगे 7 से 7 या 21, 22 23 24 25 7 42, 4 से काटेंगे 9 चौक 36 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 900, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, 900। आया समझ में, यानी कि कुल मतदाता कितने हैं उस वोटर लिस्ट में, कितने हैं, 900।
बिल्कुल सिंपल सा और बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। क्या करना है, जैसे आपको समझना हो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं, करने का तरीका बिल्कुल वही है, बस समझने का नजरिया अलग है। हमने यहाँ ए और बी को 100% वोट माने थे, एक को 64 मिले हैं, दूसरे को 36 मिले हैं, दोनों का अंतर लिखा बराबर 28। इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक को 64 मिले हैं, दूसरे को 36 मिले, जितने वोट से वो हार रहा था उतने वोट हमने उसको दे दिए। ठीक है, एज कॉन्सेप्ट हमने कहाँ लगाते थे, हम लगाते थे फेल पास वाले प्रश्न में। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीका है करने का, बस आपका समझना कैसे आपको वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, वह 7,200 मतों से हार गया, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? है ना, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा ही, वहां पर आपको जीत का परसेंट दिया था, यहां पर हार का परसेंट दिया है। देखेंगे कि वही तरीका है कि एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 38% वोट, 38% मिले हैं, एक को 38% मिले हैं, दूसरों को कितने मिलेंगे, कुल वोट हमेशा ध्यान रखना आपको 100% होते हैं, एक को मिले हैं 38, दूसरों को कितने मिलेंगे 62%, 100 में से घटा देंगे इसको। ठीक है, अब क्या बोला है कि दोनों में जो हार जीत का अंतर है वह कितना है, 7,200, यानी कि यदि यह हार रहा है, इसको मैंने 7,200 वोट और दे दिए तो ये दोनों जीत जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, यानी कि 38% वोट इसको मिल रहे थे, उसको कितने मिलेंगे 62%। ठीक है, ये 38% वाला हार रहा था, कितने वोट से हार रहा था, 7,200 वोट से हार गया था, तो हमने 7,200 वोट इसको दे दिए। अब ये दोनों बराबर हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, 38% को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 7,200 बराबर हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे उधर, जगह 4 और 24, यानी कि 24% बराबर कितना है 7,200 है। आपको कुल मतों की संख्या निकालना है, कुल मत कितने होते हैं 100% होते हैं, कैसे निकालेंगे बिल्कुल देखेंगे, 24 तिया 72 होते हैं, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी 300 है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा 30,000, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी है 30,000। आया समझ में? अब समझ में आने लगा होगा आपको कि चुनाव वाले प्रश्न कैसे किए जाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए मतों के 5% वोट अवैध पाए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 1,710 मतों से जीता। ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखो यहां पर आपको अवैध मत भी आ गए हैं, वैध मत भी आ गए हैं और नहीं डाले गए मत भी आ गए हैं। ध्यान से समझना, देखो कुल वोट कितने हैं आपको पता है 100, माना कि कुल वोट कितने हैं 100% या 100 वोट है। इसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अब 10% वोट नहीं डाला है तो माइनस कर देंगे इसमें से 10%, 10% घटा दिए कितने बचे 90, यानी कि 90 लोगों ने वोट डाला था, 90 लोगों ने वोट डाला है। अब जो वोट डाले हैं इसमें से 5% वोट अवैध हो गए, तो अवैध हो गए इसमें घटा देंगे, यानी कि 90 में से आप क्या करोगे माइनस कर दोगे 5%, 5% माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 95%, तो क्या करोगे 90 का निकालेंगे हम 95%, कितना होता है 90 का 95% कितना होता है 91, 200, 810, 9,545, 835, 855 सॉरी 855 पॉइंट लग जाएगा 10, यानी कि 85.5, यानी कि 100 वोट में से 10% वोट तो क्या है यह नहीं डाले गए, नहीं डले, 5% क्या है ये अवैध हो गए, तो कुल वैध मत कितने हैं, यह वैध मत है, वैध मत कितने हैं 85.5, यानी कि 85.5 वोट ऐसे हैं जो कि वैध मत है। अब इसमें से क्या बोला है कि इसमें से जो है कि 55% जीतने वालों को मिले हैं, इसमें से 55% क्या है जीतने वालों को मिले हैं, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे, हारने वालों को मिलेंगे 45%। ऐसा में भाई जीतने वालों को कितना बोला है 55% वोट मिले हैं, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे 45%। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 10%, 10%, यानी कि
जो जीत रहा है वो कितने वोट से जीतेगा? 10% वोट से जीत रहा है। 10% की वैल्यू कितनी दी है हमें? 1710। यानी कि 10% की वैल्यू कितनी दी है? 1710। अब यहां से आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि जो कुल वोट थे वो कितने थे, नहीं कुल वोट कितने थे, यानी 100% वोट कितने थे, वह यहां से आपको निकालना है। तो देखो डायरेक्ट यहां से 100% नहीं निकलेगा, ये समझना, ये जो 10% है, ठीक है, बराबर कितना दिया है? 1710। यानी कि 10% की वैल्यू कितनी दी है आपको? 1710। तो यहां 100% कितना हो जाएगा? 1710 डिवाइड बाय 100, सो डिवाइड बाय 10 इंटू 100, ये 100% हो गया। तो क्या यहां से आपको कुल वोट निकल जाएंगे? नहीं, यहां से कुल वोट नहीं निकलेंगे। देखो 55% लिया था, 45% लिया था, यानी कि 100% किसका माना हमने? जो 85.5 है, इसको हमने कुल 100% वोट माने हैं। यानी कि जो वेद मत है वह कितने माने हमने? 100% माने थे, यानी कि 85.5 वोट हमने माने थे कुल वोट। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकली है वो किसकी निकली है? 85.5 की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें कुल वोट की वैल्यू चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू निकली है आपकी कितनी है? ये 85.5 की है, यानी 85.5 की है। आपको यहाँ पर 100% वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको लाएंगे बटे में, फिर हम इसका 100% निकालेंगे। 85.5 वापस करोगे इसमें 100 आया समझ में? यानी कि ये जो वैल्यू निकली थी आपकी, जो 10% का जो अंतर है वह इसकी वैल्यू है वेद मतों की। हमें सिर्फ वेद मत नहीं चाहिए थे, हमें कुल वोट चाहिए थे। यानी कि ये जो वैल्यू निकली आपकी, यह है 85.5 की। हमें कुल वैल्यू निकालना है तो हमें 85.5 से डिवाइड करके इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमें कुल आपको जो है वोट निकल कर आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे? 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे यहाँ पर, है ना। 5 से 100 काट लेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 से काटेंगे 17 5 85, 5 एकम 5। ये देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये कट गया, कितना बचा है? मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, यानी कि कुल जो वोट है वह कितना है? 20,000। आइए समझ में। तो यहीं से आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं छोड़ना है। पहला ऑप्शन ही आपको मिलेगा कि 10% बराबर 1710 है, तो 100% हो जाएगा 17,100। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन देखोगे 17,100 टिक करके जाओगे, आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान से करना है कि जो यह आपको निकलेगा 100%, वह आपका वेद मत निकलेंगे, ना कि कुल मत। तो वेद मत कितने हैं? 85.5, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 100% की, वह रहेगी 85.5 की वैल्यू रहेगी, ना कि 100 की। फिर क्या करेंगे? हम वापस ऊपर तक जाएंगे, हम वापस उसका 100% निकालेंगे। कितना आएगा? 20,000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20,000। तो क्वेश्चन को पूरा करना है और ध्यान से करना है, जरा सी चूक जो है आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है क्वेश्चन में आपको? यहां पर कुल वोट दे दिए गए हैं। कुल वोट कितने हैं? 16,250, यानी कि 16,250 कुल वोट है। इस वोट में से क्या बोला है कि 20% तो अवैध हो गए हैं। अब 20% हटा दो, बचे कितने हैं? 80%। 20% हटा दिए, बचे कितने हैं? 80%। तो 80% निकाल लेंगे इसका, बिल्कुल ये निकाल लिया 80%। अब क्या बोला है कि जो बचे हैं वोट में से 60% एक उम्मीदवार को मिले हैं। दो उम्मीदवार थे, 100% कुल वोट होते हैं, आपको पता है। एक उम्मीदवार ए होता है, दूसरा उम्मीदवार बी है, इसको मिले हैं 60%, दूसरों कितने मिलेंगे? 40%। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो कुल वोट इतने थे, 20% हटा दिए, कितने बचे? 80%। अब जो बचे हुए वोट है यानी वैध मत है, इसमें से 40% किसको मिले हैं? दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं। इसका निकाल लेंगे हम 40%, सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0000 काट दो यहां पर, ठीक है। अब क्या करना है? कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल 4 से काटो, इसको कितना कटेगा? 25,000 में कटेगा। 25 चुक 100, 25 से 100 काटेंगे अपन, 25 छंकी 150, 12 बचे, 25 में 125, 0। बस इसका मल्टीप्लाई करना है अंदर, 0 8 का मल्टीप्लाई करें, 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 6 48, 48 4 52, यानी कि
जो हारा वो उम्मीदवार है उसे कितने वोट मिले हैं? 5200 वोट मिले हैं। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, बट बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करे और 400 मतों के अंतर से जीता। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, यहां पर आप डायरेक्ट 100% वोट नहीं मान सकते, क्योंकि आपको यहाँ जो अयोग्य मत है यानी कि अवैध जो मत है उसकी संख्या दी है, ना कि उसका परसेंटेज दिया है। तो क्या करेंगे, हम यह मानेंगे कि कुल वोट कितने हैं? 100x। ठीक है, कितने हैं? 100x, यानी कि कुल मत कितने हैं? यह है कुल मत कितने? 100x। इसमें से 15% जो है ने वोट नहीं डाला, तो 15% वोट नहीं डाला तो कितने वोट डाला होगा? 85%। यानी इसका कितना हो जाएगा? 85% नहीं, 15% ने वोट नहीं डाला है, 15% वोट नहीं डाला तो कितने वोट डाला है? 85% लोगों ने। तो 100x का कितना निकालेंगे? 15% घटा देंगे, कितना बचेगा? 85x। यानी 85x लोगों ने जो है मतदान किया। अब मतदान करने वालों में से 100 ऐसे वोट हैं जो अवैध हो गए, तो क्या करेंगे, हम इसमें से 100 घटा देंगे। 85x लोगों ने वोट डाला है, उसमें से 100 जो ऐसे वोट है जो अयोग्य हो गए हैं, हमने 100 घटा दिया। यानी कि यह निकल गया आपका कुल योग्य वोटों की संख्या, यानी वैध वोटों की संख्या निकलकर आ जाती है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त किए हैं? 45%। तो जो टोटल वोट है इसमें से 45% जीतने वाले ने मिले हैं, तो हारने वालों कितने मिलेंगे? भाई, टोटल वोट में से जीतने वाले को 45% मिले हैं, 45% घटा देंगे, बचे हुए किसको मिलेंगे? हारने वालों को। ठीक है, इसमें से क्या किया मैंने? इसमें से 45% मैंने माइनस कर दिया, 45x इसमें से घटा दिया। 45x इसमें घटाया तो कितना बचेगा? 85 में से 45 घटाए कितने बचे? 40x माइनस 100। यानी कि ये किसको मिले हैं? ये मिले हैं हारने वाले को। यानी हारने वाले को वोट कितने मिले हैं? 40x माइनस 100। इतने वोट किसको मिले? हारने वाले को। क्या किया अभी तक? देखो, कुल मतदाता कितने थे? 100x। 15% वोट नहीं डाला है, माइनस कर दिए, बचे 85%। 85x लोगों ने मतदान किया है, उसमें से 100 लोग ऐसे हैं जिनका वोट नहीं गिना गया, जो अयोग्य हो गए हैं। कितने बचे हैं? ये हमने उसमें माइनस कर। जो अब जो वोट डले हैं इसमें से 45x लोगों ने किसको वोट दिया है? जीतने वाले को। तो हारने वालों को कितना मिला है? हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हारने वालों को मिला है 40x माइनस 100। ठीक है, अब क्या बोला है कि जीत और हार का अंतर कितना है? जीत और हार का अंतर है 400 का। यानी कि जीतने वालों को कितने मिले हैं? 45x मिले हैं, हारने वालों को कितने मिले हैं? 40x माइनस 100 मिले हैं। दोनों का अंतर कितना दिया है? 400। तो निकाल लेंगे कि 45x माइनस 40x माइनस का 100 बराबर कितना है? 400। आइए समझ, 45 में 40 के कितने बचे? 5x माइनस का 100 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 500। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 100। x बराबर कितना होगा? 100। बस यही तो निकालना हमको। अब निकालना क्या हमें? यहाँ कुल वोटों की संख्या निकालना है। कुल वोट हमने कितना माने थे? कुल वोट माने थे हमने 100x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 100 आई है। तो कुल मिलाकर यहाँ कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 कर देंगे, x की जगह रखेंगे 100, हो जाएगा 10,000। यानी कि कुल मतदाता कितने थे? 10,000। आया समझ में? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट बहुत आसान से इसका सॉल्यूशन आपने कर लिया। 100x हमने कुल मतदाता माने थे, x की वैल्यू कितनी? 100 आई है, तो 100 इंटू 100 कितने हो गए? 10,000। आया समझ में? यहां हमें ध्यान रखना है कि 85x ऐसे वोटर हैं जिन्होंने वोट डाला है, तो ऐसे वोटर हैं जिनका वोट नहीं गिना गया है, जो कि अयोग्य हो गए हैं, हमने घटा दिया। घटाने के बाद ये क्या है? ये है हमारे जीतने वाले उम्मीदवार को 45x वोट मिले हैं, तो हारने वालों कितने मिले हैं? कुल वोटों में से हमने जीतने वाले के वोट घटा दिए, तो बचे किसके हैं? हारने वाले के। हारने वालों कितने मिले हैं? 40x माइनस 100। सोल्यूशन कर लिया, कितना है? 10,000। यानी कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 10। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 प्रत्याशियों
P, Q और R ने एक चुनाव में भाग लिया। P ने Q से 35% अधिक मत प्राप्त किए और R ने Q से 15% अधिक मत प्राप्त किए। P ने R को 2412 मतों से हराया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अवैध मत न डाला गया हो तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखेंगे कितने वोटर हैं यहाँ पर, 3 वोटर हैं। कौन कौन से हैं, सॉरी कितने उम्मीदवार हैं, 3 में हैं, P, Q और R। और क्या बोला यहां से कि P ने Q से 35% अधिक मत प्राप्त किए। तो मान लिया Q को मिले हैं 100 वोट, तो इसको 35% अधिक मिले हैं, यानी इसको कितने मिले हैं, 135। और R ने Q से 15% अधिक वोट प्राप्त किए हैं। Q को मिल रहे हैं 100%, यानी 100 वोट, तो R को कितने मिलेंगे, 115। ठीक है, चीज समझ आ गई यहां तक आपको? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि P ने R को कितने वोटों से हराया है, 2412 वोट से। यानी कि P और R जो है इन दोनों में हार जीत का अंतर कितना है, 2412। यानी कि P और R के वोटों का अंतर कितना है, 2412। तो इनका यहां वो अंतर कितना दिया है, 135 और 115 अंतर कितना, 20 का। यानी कि 20 जो है उसकी रेशियो की वैल्यू कितनी है, यानी मान लो 20x की वैल्यू कितनी है, 2412। मान लो यह 100x है, ये 135x हो गए हैं, ये 115x हो गए। ठीक है, x मान लो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, रेशियो बोलना ठीक है, x आपको लिखना ही आसान हो जाएगा। तो 20x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपको, 2412। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2412 बटे में 20। ठीक है, अब क्या बोला यहां से कि 90% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, यानी कि जो कुल वोट डाले गए हैं ये कितने हैं, 90% है। तो 90% है तो हमें 100% निकालना है। यहां पर हमें निकालना है कि कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता कितने थे, हमें क्या निकालना है, पूरा 100% निकालना है। तो ये जो वैल्यू आई आपकी, यह किसकी रहेगी, 90% की रहेगी। हमें इसकी 100% वैल्यू निकालना होगी। देखो अब क्या बोला है कि देखो P, Q और R के कुल वोट कितने हैं, P को मिले हैं 135x, Q को मिले हैं 100x और R को मिले हैं 115x। तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा कि P प्लस Q प्लस R को कुल वोट कितने मिले हैं, तो 100, 200, 300, 350। ठीक है, यानी कि 350x जो है कुल वोट डाले गए। भाई कुल वोट डाले गए थे कितने, 350, उसमें से P को मिले 135x, Q को मिले हैं 100x और R को मिले 115x। कुल वोट कितने हो गए हमारे पास, 350x। x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 2412 बटे में 20। तो यहां पर कितनी हो जाएगी, कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया है, ये वैल्यू हो गई हमारी 90% की। क्यों हो गई है, क्योंकि 90% लोगों ने ही मतदान किया है। भाई मतदान किया है तभी 3 लोग को मिला ना। ये कुल कितना है, ये क्या है, कुल मतदान हुआ, ये क्या है, मतदान हुआ। मतदान कितना हुआ है, 90%। यानी कि जो ये वैल्यू निकली है यह 90% की है। इसकी आपको 100% वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 90% की है, 100% निकालना है तो क्या करेंगे, 90 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 आया समझ में। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी आ जाएगा कि कुल कितनी हमारे पास जो है कि वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या थी। क्या कि हमने 3 उम्मीदवार थे, P, Q, R। P को में तो जैसा बोला गया था लिख लिया हमने कि P को मिले 135x, Q को मिले 100x और R को मिले 115x। देखा हमने कि P और R का अंतर कितना दिया था, 2412 दिया है। हमने देखा कि हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, 20x का। तो x बराबर हमने निकाला कि 2412 बटे में 20। अब यह जो वैल्यू है इससे हमने निकाल लिया कि कुल मतदाता कितने हैं, कुल मतदान कितना हुआ है, 135 यहाँ डले हैं, तो वोट 100 गए हैं, 115 100 गए हैं, कुल वोट कितने हुए हैं, कुल वोट हुए हैं 350। हमने 350 निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो वोट डले हैं वो सिर्फ 90% है, जो वोट डले हैं वो 90% है। 100% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू है वह नीचे जितना निकालना है उसको ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व कर लेंगे, 00 से 00 काट दो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको 2 से काटो, 2 से काटेंगे इसके कितने में कट रहा है, 2 से कटेगा ये 12 दूने 24, 0 6।
यह 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 9 से कटेगा, कितने में कटेगा, 9 एकम 9, 10 11 12, 3 बचे, 9 तिया 27, 9 चुके 36। ठीक है, 135 का 134 का 134 से मल्टीप्लाई करेंगे, 134 इंटू 35 करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, पहले 35 का मल्टीप्लाई एक में करो, कितना आएगा 3500। ठीक है, 00 क्यों लगाया, क्योंकि इस संख्या के बाद दो संख्या और है। अब क्या करेंगे हम कि एक जीरो लगा लो, ठीक है, क्योंकि अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 के बाद कितनी संख्या है, एक, इसलिए एक जीरो लगा ली। 35 का मल्टीप्लाई 3 में किया, कितना है 105, 105 लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब 35 का मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या हम कर देंगे, 35 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 35 में 70, 70 में 140, कितना हो जाएगा 140। जोड़ लेंगे इनको, 0 5 4 9, 5 और 1 6, 3 और 1 4। ठीक है, ये जीरो यहां से बची, इसको जीरो लगा दी, कितना हो गया, ये हो गया हमारा, ऊपर लिख लें इसको 4600, सॉरी 46900। ठीक है, यानी कि कुल मतदाता कितने हैं 46900। आया था में कि किस तरीके से करना है। ठीक है, कुल मतदाता हमने निकाल लिए, एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 90% की वैल्यू थी, हमें 100% निकालना थी। मल्टीप्लाई करना है आपको आ गया हो कैसे करते हैं, 35 का मल्टीप्लाई हमने एक में किया पहले, 35 से कम 35, जितनी संख्या थी जीरो लगा दी, फिर हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 35 से कम 35, लास्ट आखिर में कितनी संख्या, एक संख्या है तो एक जीरो लगाई, 35 से 105, लास्ट में मल्टीप्लाई किया 35 चुके कितने होते हैं 140 होते हैं, जोड़ लिया, जीरो का मैं जीरो लगा दी, कितना है 46,900, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया आपको। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, घुमा फिरा के था, बट आसान सोल्यूशन था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी को मत दिया, जबकि शेष में से 50% मतदाताओं ने उम्मीदवार क्यू को मत दिया। शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत ना देने वालों के बीच अंतर 1000 था, तो उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखो यहां पर आपको शेष यानी कि 50% निकालना है, 50% निकालना है तो आप यहां पर आपका आधा आएगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए आप क्या करो 200 मान लो, कुल वोट मान लो कि 200 है, कुल वोटर्स कितने हैं 200 हैं। 200 में से क्या हुआ कि 35% उम्मीदवार ने पी को मत दिया, पी को कितने मिले, 200 को 35 कितना जाएगा 35 में 70। ठीक है, यानी कि 70, यानी कि 70 लोगों ने किसको मत किया, पी को मत किया। अब जो शेष बचे हैं उसका 50% ने किसको दिया, क्यू को दिया। 35% यहां हो गए हैं, यानी 70 हो गए हैं, तो बचे कितने 130। 130 में से आधे ने किसको वोट दिया, क्यू को वोट दिया। 130 का आधा कितना 65, यानी 65 लोगों ने किसको मिला है, क्यू को दिया है। और नहीं डाला, नहीं डाला, मत नहीं डाला, कितने हैं 65। आज समय 200 टोटल वोट थे, उसमें से 35% लोगों ने किसको दिया है, 35% लोगों ने पी को दिया है। 70, 200 का 35% निकाला कितना है 70, 35 में 70 होते हैं। बचे हुए में से आधे ने तो क्यू को दिया है और आधे ने वोट नहीं डाला है, तो बचे कितने हैं यहाँ पे 130 बचेंगे। 130 में से 65 ने जो है उन्होंने क्यू को दिया है और 65 ने ही किसको दिया, 65 ने वोट नहीं डाला है। तीनों चीजें आ गई है। अभी क्या बोला है कि यदि पी और मत ना देने वाले के बीच अंतर कितना है 1000 का, तो पी को कितने मिले 70 और वोट ना देने वालों कितने 65 है, दोनों के बीच अंतर कितना है 5 का, यानी 5 रेशियो बराबर कितना दिया है आपको, 5 रेशियो बराबर दिया है वह 1000। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि यहां पर कुल वोटर्स कितने थे, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 200, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 200। कुल मतदाता हमने कितने माने थे 200 माने थे, 1 रेशियो बराबर कितने हैं 200 है, तो 200 का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 4 4 0, ठीक 4 0, 40,000, यानी कि कुल वोटर्स कितने थे 40,000। आया समझ में। आसान सा क्वेश्चन था, कैसे किया हमने, देखो 200 वोट हमने को टोटल मान लिए। 200 क्यों माने मैंने, क्योंकि यहां जब देखा कि यहां पर 35% माइनस करने के बाद बचे 65,
65% का आधा कर रहा था, इसलिए क्या करा, मैंने पहले ही इसको दुगना मान लिया, पहले ही मैंने 200 मान लिया, 200 को 35% निकाला 70 वोट तो पी को मिल गए। बचे कितने हैं, बचे मिले 130 वोट। 130 में से आधे ने दिया क्यू को और आधे ने वोट नहीं डाला है, 65 हो गए। पी और नहीं डालने वालों का अंतर कितना दिया था, अंतर दिया था 1000। हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा था, 5 रेशियो बराबर 1000 था। 1 रेशियो बराबर कितना है, 200। ठीक है, 5 रेशियो बराबर 1000 दिया था, 1 रेशियो बराबर 200, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना है, 200। हमने कितने माने थे, हमने 200 माने थे, तो 200 इंटू 200 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40,000 आपका राइट आंसर यहाँ तक। तो यहां तक आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही एक ऐसे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।